तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा दूध। तो यहाँ पर दूध मैंने लिया है 125 ml। तो यानी कि आधा कप हमने दूध लिया है। उसमें हमने डाल दी है यहाँ पर 2 चम्मच चीनी, 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल दी है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आधा टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे एक्टिव ईस्ट। ड्राई एक्टिव ईस्ट है ये, बन पाव बनाने के लिए या बेकरीज़ में भी आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो किसी भी सुपरमार्केट में ईस्ट आपको आसानी से मिल जाता है। तो ईस्ट, पिसी हुई चीनी और दूध को हमें अच्छे से यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक के लिए मिक्स कर लेना है। और इसे 2 मिनट के लिए हम लोग उसी तरह से साइड में छोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है तो इसे ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और जो चीनी वगैरह है ये भी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर हमने एक छलनी रखी है और इसमें डाल देंगे हम लोग 1.5 कप के करीब मैदा। इसका वज़न है पूरा 200 ग्राम। तो मैं मेजरमेंट आप लोगों को यहाँ पर ग्राम में भी बताऊँगी और कप में भी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से छान लेंगे। आज के ये डोनट्स हैं ना, घर की ही सारी चीज़ों से बनते हैं और एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी है और एगलेस है। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि डोनट्स जब बनते हैं तो उसमें एग वगैरह तो जाता ही है, लेकिन आज के ये डोनट्स एगलेस है, बिल्कुल अंडा वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया है। चलिए अच्छे से अब इसे हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब सारा मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें इस आटे को लेना है किचन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से इसकी अभी कुटाई होने वाली है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें अच्छे से गूंथ लेना है, नीड करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके ऊपर सारा ये आटा है उसे डाल दिया है। अब हमें इसे पूरे 12 से 15 मिनट तक अच्छे से गूंथ लेना है। इसकी नीडिंग जितनी अच्छे से हो जाएगी, गूंथ लेंगे आप लोग इसे जितनी अच्छे से, उतना ही आपका ये जो डोनट है स्पॉन्जी बनेगा। और जैसे एकदम सॉफ्ट होता है ना पाव या ब्रेड वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसी के लिए भी आपको इसी तरह से आटे को तैयार करना होता है। तो पूरे 12 से 15 मिनट तक आपके हाथ की अच्छे से एक्सरसाइज होने वाली है। एकदम सॉफ्ट आटा आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो पूरे 12 से 13 मिनट यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे नीड किया है, गूंथ लिया है। अब इसमें हमने डाल दिया है यहाँ पर 25 ग्राम के करीब ये मेल्टेड बटर। तो बटर यहाँ पर डालने के बाद और 5 मिनट तक आपको इसे एकदम सॉफ्ट होने तक गूंथ लेना है, नीडिंग इसकी कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा ये आटा बहुत ही ज़्यादा चिकना है। आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये ज़्यादा गीला है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने मेजरमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, उससे एकदम परफेक्ट आपका डो तैयार होगा। शुरुआत में हाथ में थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन बाद में देख सकते हैं कितना स्मूथ सा टेक्सचर इसका आया है। और इसी तरह से हमें इसे एकदम सॉफ्ट बनाना है। देखिएगा एकदम जैसे मक्खन का जो गोला होता है उसी तरह से ये सॉफ्ट होता है। अब हमें क्या करना है, इसका एक इस तरह से रोल बनाना है। पूरे 15 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। सॉफ्ट होने के बाद हम लोग इसके एक साइज़ के इस तरह से 5 बॉल बनाएंगे। आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे राउंड शेप देना है। तो इसके एजेस आपको अंदर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा टक इन करना है और इसके बाद आप लोगों को इस तरह से एकदम परफेक्ट राउंड शेप इसका बनाना है। तो यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे हमने लिया है और इसके ऊपर रख दिए हैं बटर पेपर के पीसेस। अब यहाँ पर ये जो हमने राउंड शेप की बॉल बनाई है ना, उसे हमें यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर ये मैदे के जो बॉल्स हैं हमने बनाए हैं, इसे किस तरह से गूंदना है एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अंदर आपको टक इन करना है। सारी जो एजेस है सेंटर में आपको लाके टक इन करनी है। दूसरा भी पीस हमने इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख दिया है। इस तरह से टक इन करने से क्या हो जाता है, जब हम लोग इसे साइड में रख देंगे ना, तो इसके अंदर का जो एरिएशन है या जो हवा इसके अंदर दबी रहती है वो बाहर नहीं जाती और इसकी वजह से ये फूलने लगते हैं और इसका शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े, इसीलिए हमने इसे इस तरह से शेप किया है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे ये सारे बॉल्स बनाकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हमें पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ना है। तो मिनिमम आपको 1 घंटे तक के लिए इसे छोड़ना ही होगा। तो चलिए 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो 1 घंटे के बाद देख सकते हैं अच्छे से ये फूल चुके हैं, राइस हो चुके हैं।
अब यहाँ पर हमने ये जो बॉल ले ली है इसे थोड़ा सा फ्लैट बनाना है, हाथ से ही थोड़ा सा चपटा बना देंगे इस तरह से। और इसके बाद बीच में हम लोग कोई भी नोज़ल है या किसी भी बॉटल का ढक्कन वगैरह है उससे हमें इसे कट करना है। इससे क्या होगा, हमें डोनट की शेप बहुत ही आराम से मिल जाएगी। देख सकते हैं मैंने नोज़ल का यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी बॉटल का ढक्कन वगैरह यूज़ करके यहाँ पर इस तरह से ये डोनट की शेप बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर तेल हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। एकदम लो फ्लेम पर ही आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि अगर तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, डोनट ऊपर से तो हमें लगेगा कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अंदर से ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, थोड़े से कच्चे रहेंगे। तो इसीलिए आपको लो फ्लेम पर ही अच्छे से देख लीजिएगा डोनट का शेप कितना ज़्यादा ये बढ़ गया है और एकदम फूला फूला लग रहा है ना यहाँ पर ही, लेकिन अभी ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। इसे हमें पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे नहीं फ्राई करना चाहते तो आप लोग ना इसे बेक भी कर सकते हैं OTG या ओवन में। तो देख लीजिएगा पूरी तरह से हमने यहाँ पर इस डोनट को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब दूसरा भी डोनट हमें अच्छे से इसके अंदर इस तरह से बटर पेपर के साथ ही डालना है और बटर पेपर हल्के से इसके बाद निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, डोनट का शेप बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि डोनट का जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए हम लोग इसे हाथ से नहीं उठा सकते। तो ये कितना बढ़िया सा फूल चुका है, एकदम परफेक्ट फ्लफ़ी हमारा ये डोनट यहाँ पर तेल में जाते ही जैसे फूल जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से ये परफेक्ट डोनट की रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आपको ईस्ट यहाँ पर अच्छी लेनी है, क्योंकि ईस्ट आपकी अगर अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगी तो यहाँ पर डोनट अच्छे से फूलेंगे नहीं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे अंदर से। तो यहाँ पर ये डोनट पूरी तरह से ठंडे होने के बाद हम लोग इसे जो कैस्टर शुगर है उसमें भी आप लोग इसे डिप कर सकते हैं, नहीं तो चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसे पाउडर शुगर में अच्छे से कोट कर रही हूँ। और देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बेकरी जैसे डोनट्स हमारे घर पर ही तैयार हुए हैं। इसे खाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि इन्हें हमने घर पर बनाया है। और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको बॉम्बेलिनी की रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, हम लोग एक दिन वो भी ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डोनट है कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, स्पॉन्जी बने हैं, इन्हें तोड़कर दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा। परफेक्ट मुंह में जाते ही जैसे खुल जाने वाले हमारे ये डोनट्स यहाँ पर तैयार है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का वीडियो, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा है, हमेशा की तरह पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।